कश्यप खुर्जा जंक्शन से। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूं और परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। यहाँ पर यीशु और यीशु के लोग हैं। शायद वहाँ पर और कुछ ऐसी घटना चली हो रही हो, लेकिन यहाँ पर अब यीशु अपने लोगों से पूछता है, अपने चेलों से पूछता है कि तुम ये मुझे बताओ कि संसार के लोग मेरे विषय में क्या क्या कहते हैं। चेलों में से कई लोगों ने प्रत्युत्तर दिया कि प्रभु, आपको तो बहुत से ऐसे हैं जो आपको यूहन्ना जो बपतिस्मा देता आया यरदन नदी में, बहुत से लोग तो ऐसा सोचते हैं कि शायद आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता हैं जो मुर्दों में से जी उठा हो। शायद प्रभु, बहुत से तो आपको भविष्यवक्ताओं में से कोई मुर्दों में से जी उठा हो ऐसा समझते हैं, और बहुत से तो प्रभु आपको जैसे एलिया जी उठा हो ऐसा आपको समझते हैं। लेकिन ये कुछ बातचीत होती रही। मेरे प्रिय, मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने किसी बड़ी भीड़ से या अपने माँ बाप से या अपने घर के किसी परिवार से नहीं पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर उन चेलों से जो यीशु के साथ रहते थे उनसे पूछ रहा है कि तुम मेरे साथ रहते रहते मेरे साथ कैसा अनुभव तुम्हारे साथ हो रहा है, चल रहा है। मेरे साथ रहते रहते तुम अब मुझे क्या कहते हो। जैसे कि जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 9 की 20वीं आयत में उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। देखिए, वहाँ चेले थे, अलग अलग चेले अलग अलग बातें कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर पतरस क्या कहता है। 9 के 20 में लिखा है कि पतरस ने उत्तर दिया कि आप परमेश्वर के मसीह हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं और आप इन दिनों में परमेश्वर के साथ बड़ी ईमानदारी बेवफादारी के साथ चल रहे हैं, तो आज मुझे और आपको जाना चाहिए कि वास्तव में यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया हुआ मसीह है। वह मसीह जो कुंवारी स्त्री से जन्म लिया, जिसके विषय में 750 वर्ष पहले पूर्व भविष्यवाणी की गई कि कुंवारी स्त्री जन्म देगी एक बेटे को, जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। मेरे प्रियो, ये एक दिन में नहीं होता, ये 2 दिन में नहीं होता, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ लगातार संगति में रहते हैं तब हम यीशु को जान पाते हैं और अंदर से कह पाते हैं कि यस, वह परमेश्वर का मसीह है। और इसी के साथ एक और व्यक्ति जिसका नाम थोमा, और वो थोमा, जब आपको याद होगा, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसको उतार कर बॉडी को कब्र में रखा गया, तीसरे दिन अर्थात रविवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो वे कहाँ जाता है? अपने शागिर्दों अनुयायियों के पास में। वहाँ पर बहुत से चेले मिलते हैं, चेले आनंदित होते हैं, और जब वो चेले थोमा से कहते हैं, क्योंकि थोमा उस समय प्रेजेंट नहीं था, थोमा से कहते हैं कि सुन, हमें प्रभु मिला और हमारा प्रभु मुर्दों में से जिंदा हो गया है। लेकिन थोमा कहता है कि जब तक मैं उस यीशु के जिसकी विषय में तुम गवाही देते हो, जब तक उसके हाथों में अपनी उंगली डालकर ना देख लूँ, उसके पंजर में अपने हाथ को डालकर ना देख लूँ, मैं तब तक विश्वास नहीं करूँगा। और इतने में होता है क्या कि 1 हफ्ते बाद यीशु फिर दोबारा वहाँ पर प्रकट होता है और थोमा से प्रभु कहते हैं कि सुन थोमा, आ, मेरी हथेली में उंगली डाल, मेरे पंजर में हाथ डाल, और अविश्वासी नहीं विश्वासी हो जा। और जैसे ही प्रभु ये बात कहता है और तुरंत थोमा कहता है, यूहन्ना की किताब उसके 20 के 28 में, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं? अविश्वास करते हैं। लेकिन थोमा से यीशु ने कहा कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जा। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको ज़रूरत है
जैसे पतरस ने कहा कि आप परमेश्वर के मसीह हैं, जैसे थोमा ने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम अपने यीशु मसीह को अपने साथ लें। और जैसे प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि उसके 21 के 4 में कि परमेश्वर का डेरा परमेश्वर के लोगों के बीच, मनुष्य के बीच में दिखाई देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लगातार अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं। अविश्वास पर उलाहना देना है, अविश्वास को छोड़ना है और अपने मसीह यीशु के साथ लगातार संगति में मुझे और आपको दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाना है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष करे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको जय मसीह की।